गाइस अभी हम लोग रुके थे बर्फ के पास, बड़ा मजा आया। मैं स्नोमैन तो नहीं बना पाया, लेकिन मेरे हाथ जरूर सुन पड़ गए क्योंकि मैंने दस्ताने नहीं पहने हुए थे। मैं तो मोरे प्लेन्स का वेट कर रहा हूँ भाई, मजा आ जाएगा मोरे प्लेन्स में। चेक पोस्ट से निकले हुए हैं। अभी हम लोग कहाँ, सरचू में हम लोग। सो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, गाटा लूप्स जाएंगे आई गेस। कितनी दूर है गाटा लूप्स? सरचू से गाटा लूप्स है 25 किलोमीटर दूर। सो अभी हमने चेक पोस्ट से बाहर निकले हम, ये रहा सरचू का बोर्ड आपको दिख रहा होगा। अभी 25 किलोमीटर बाद हम लोग गाटा लूप्स आएंगे। लोग कहते हैं कि वहाँ पे पहाड़ है, लेकिन बहुत ही लूप्स हैं उसके, है ना? Actually there are 21 hairpin bends और बहुत ही खतरनाक है वो, खतरनाक है। और टॉप से जब उसकी पिक्चर ली जाती है तो बड़ा प्यारा लगता है वो। सो या अभी तो जाम लग गया है बाहर क्योंकि एक ट्रैक्टर आके खड़ा हो गया था। कोई बात नहीं, अभी आप, रोड खराब है और निकलना एक यहाँ पे भी ब्रिजेस बन रहे हैं। एक ब्रिज छोटा है जिससे हमें निकलना है, बड़ा ब्रिज बन रहा है। तो डेवलपमेंट तो बहुत ज़ोरों से है, बहुत ज़ोरों से शुरू है। अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है इस रीजन का। खैर अभी टाइम की बात करें तो 11:15 हो रहे हैं, 11:15। और अभी हम लोग कितना चल चुके, कितने किलोमीटर? हम चल चुके हैं 717 पे हमने शुरू किया था जिस्पा से, तो हम 85 किलोमीटर चल चुके हैं। तो हमने बेसिकली 7:30 से अभी 11:15 हो रही है। सो 3 घंटे 45 मिनट में हमने तय किए हैं। हम 7:45 पे निकले थे, 8 साढ़े 3 घंटे में हमने तय किया है 85 किलोमीटर। और आगे जो होने वाला है वो और भी खतरनाक सा होने वाला है, बिकॉज डर्ट ट्रैक आ जाएगी, उसको पार करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। और यहाँ पे इस जगह पे किसने वाइन की दुकान खोल रखी है, माय गॉड, कौन आता होगा यहाँ लेने? पता नहीं।
आई थिंक सरचू टेंट में रहने वाले जो कैंप में होते हैं वो आते हैं। सो हाँ वहाँ पे है टेंट पीछे। भीड़ में हम लोग फंस गए थे अभी, क्योंकि पता नहीं क्यों, बट भीड़ में अभी फंस गए थे हम लोग, ट्रैफिक जाम हो गया था। मम्मा पानी पास करना। ब्रिज को आप वन एट ए टाइम ही क्रॉस कर सकते हैं। जो अब वो क्रॉस कर चुके हैं, अब मैं भी क्रॉस कर सकता हूँ वन एट ए टाइम। अब हम सरचू से निकल चुके हैं और लद्दाख में एंटर कर चुके हैं, और अब अगला हमारा स्टॉप जो है वो पांग है। अब हम गाटा लूप पहुंच चुके हैं। 21 हेयर पिन बैंड्स आप देख सकते हैं, ये ऊपर तक आप देख सकते हैं, ऊपर तक गई है घूम के ये रोड। और खतरनाक है, खतरनाक, काफ़ी खतरनाक है क्योंकि ये सिंगल रोड है, उस पर दो गाड़ियाँ एक साथ नहीं आ सकती। काफ़ी जाम लगा हुआ था, अभी हमें 15 मिनट करीब रुकना पड़ा है उधर, बिकॉज इधर का ट्रैफिक पास हो रहा था। अब अप साइड का ट्रैफिक छोड़ा गया है।
अभी हम गाटा लूप पे हैं। काफ़ी जाम लगा हुआ था, सिंगल रोड है तो ट्रैफिक भी बहुत है। बहुत से लोग ले जा रहे हैं और ले से बहुत से लोग वापस आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स उस वजह से काफ़ी रुकना पड़ता है गाड़ियों को। एक तरफ के ट्रैफिक को पार करके फिर दूसरे ट्रैफिक खोला जाता है। इसमें करीब हम 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हमें गाटा लूप, क्योंकि मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर का ये पूरा गाटा लूप होगा। अभी तक हमने पूरा चढ़ाई नहीं किया है। गाटा लूप एक्चुअली 21 हेयर पिन बेंड्स हैं इस पर, और ये सिंगल रोड है। देखिए जैसे ये गाड़ी रुकी हुई है, वो आगे नहीं आ सकती बिकॉज जगह ही नहीं है कहीं। तो ज़रा सी जगह देख के उन्होंने पार्क की हुई है इस टाइम, और हम फिर रुक गए क्योंकि आगे अभी और कितने बैंड्स हैं आई डोंट नो। हम तो काफ़ी पार कर चुके हैं, 16, 17, 18 कुछ तो पार कर चुके हैं हम। ध्यान नहीं आ रहा, हमने काउंट नहीं किया। ये यहाँ पे लोग पानी की बोतलें चढ़ाते हैं और खुश करने के लिए किसी को। यहाँ पे एक कहानी है, छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। एक ट्रक ड्राइवर यहाँ पे एक्सीडेंट होकर मर गया था, तो यहाँ लोग पानी चढ़ाते हैं, पानी की बोतलें यहाँ पे देखिए। तो इसको घोस्ट टेम्पल बोलते हैं, घोस्ट टेम्पल, भूत का टेम्पल। यहाँ लोग पानी चढ़ाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ के इकोलॉजी को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की इतनी सारी बोतलें पड़ी रहती है यहाँ। इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है इससे। इकोलॉजी। अच्छा, तो पानी की बोतल इसलिए तो नहीं चलाते कि वो प्यासा था? ऐसा ही कुछ था शायद, कहानी है कुछ, तो लोग पानी की बोतलें चढ़ाते हैं। 44 किलोमीटर्स बोर्ड पे लिखा था। और इसके बाद नकीला पास है, उसके बाद पांग है, उसके बाद मोरे प्लेन्स, फिर मोरे प्लेन्स के बाद है तंगलंगला पास, उसके बाद है हमारा होटल। मोरे प्लेन्स के बाद थोड़ा सा आसान हो जाएगा सब कुछ। मोरे प्लेन तक थोड़ी दिक्कत है। गाटा लूप भी हम ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। यस, क्रॉस कर चुके हैं लगता है। नहीं, ऊपर भी जा रहे हैं। ऊपर भी जा रहे हैं, वो ऊपर तक है, पूरा टॉप तक। वहाँ जा रहे हैं, वहाँ। हाँ, वहाँ। सारचू तक जितनी भी लिबर्टी थी वो हमने ले ली रोड की। अब चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। बाय गॉड, कहाँ तक जाना है हमें? कौन सी पहाड़ियाँ और आएंगी, कहाँ तक हम ऊपर तक जाएंगे? डोंट नो। वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है ये। राइट को देख के अजीब सा चक्कर सा आता है। तो मत देखो ना प्लीज, आपको चक्कर आ गया, दिक्कत हो जाएगी। राइट में मत देखो। गाड़ी में पावर नहीं है और हमें एसी चलानी पड़ी है बिकॉज धूल बहुत उड़ रही है और गर्मी है। यहाँ पे एक्सीलेटर दबाओ तो गाड़ी पिकअप नहीं लेती है। एसी ऑफ कर देता हूँ, फिर देखता हूँ। हाइट बहुत है तो ऑक्सीजन की कमी से थोड़ा सा पावर कम हो जाती है गाड़ियों की।
219 किलोमीटर दिखा रहा है। Oops, 169. ले 219। इसका मतलब हम अभी तक जो चले हैं वो सिर्फ हाफ है या क्वार्टर। 117 किलोमीटर चले हैं, 118 किलोमीटर। माय गॉड, अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है, तो आधा दिन निकल गया हमारा। अब आगे देखते हैं कैसे हम जल्दी जल्दी निकल लेंगे वहाँ से। लेफ्ट में बिल्कुल मत देखना, चक्कर आ जाएगा। नहीं बेटा, मैं देख ही रहा हूँ, मेरी नज़र सिर्फ रोड पे है। अब आप सोच सकते हैं क्यों कहा जाता है कि बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, मत लाइए। अगर फेल हो गई तो फिर कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप गाड़ी छोड़ के और लिफ्ट लेके चले जाएं यहाँ से और गाड़ी को भूल जाएं, बिकॉज मैकेनिक कोई मिलेगा नहीं और आप यहाँ नाइट स्पेंड नहीं करना चाहेंगे कभी भी। क्लियरली पता चल रहा है गाड़ी की पावर बहुत कम हो गई है। एक्सीलेटर दबाता हूँ तो किसी तरह जैसे होता है ना, किसी लेबर की पीठ पे आप 500 किलो का लाद दो तो कैसे वो स्टार्ट करेगा, तो समथिंग लाइक दैट। जो गाड़ी खींचते हैं लेबर, 5-10 क्विंटल लगा रहता है गाड़ियों पे और खींचते हैं, कंधे पे रस्सी बांध के, कुछ इस तरह की हालत हो रखी है। It's just like driving the car. Elephant tied on the roof of your car, something like that. जिस तरह से गाड़ी चल रही है इसकी पावर बहुत कम हो गई है और सारी गाड़ियों का यही हाल होता है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन गाड़ी को बेकार कर देता है। घाटा लूप सब हम खत्म हो ही गया है ऑलमोस्ट। आखिरी बेंड होगा ये, हम लोग 20 बेंड्स ऑलमोस्ट पार कर चुके हैं। हम वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़े थे तब भी हमने काउंट नहीं किया था, यहाँ हम भूल गए काउंटिंग करना। ये बहुत ही डेंजरस रोड है, बहुत ही डेंजरस। अभी एक और बचा है। सब नहीं है, अब ये सीधी रोड शुरू हो गई है और ये जा रही है सीधा नकीला पास को। फीट पे 15,547 फीट पे हम नकीला पास पहुँचे। यहाँ से 33 किलोमीटर का रास्ता है पांग, और हम पांग देखते हैं। उम्मीद है 3 बजे तक पहुँच जाएं। थोड़ा पांग से हमें 5 घंटे लगने हैं, तो 8 बजे तक शायद हम लेह अपने होटल में पहुँच पाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं। तो पांग में रुकेंगे 10 मिनट, कुछ खा लेंगे, फिर सीधे तंगलंगला होते हुए ऊप से निकलेंगे।
लाचुंगला हम अभी कैसे पहुंच गए? अच्छा, तंगलंग लगा है आगे। दिस इज एट 16,616 फीट। ओके। अभी पापा का प्लान है शॉर्टकट मारने का, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है और अभी बहुत टाइम भी हो गया। कितने बज गए हैं? 3 बज गए हैं, एग्जैक्टली 3, और बहुत ही टाइम लगेगा ले पहुंचने में। तो पापा शॉर्टकट मार रहे हैं ताकि कुछ मिनट बच जाए। तो ऑफ रोडिंग पे जा रही है ये गाड़ी। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू अभी इस ऑल्टीट्यूड पे ऑफ रोडिंग करने का है मुझे एक्टर को लेके, क्योंकि अभी इसकी पावर बहुत कम हो गई है। बट पापा कर रहे हैं क्योंकि उनको टाइम बचाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। स्टीयरिंग तो पापा के हाथ में है। ट्रक वाले ने क्यों यहाँ रास्ते पे डाल दिया? अब आपको पत्थरीले वाले रास्ते से जाना पड़ेगा।
170 किलोमीटर और जाना है। 160 किलोमीटर तय करने में मुझे लगे हैं 7.5 घंटे। रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। पांग है 15,280 फीट की ऊंचाई पे, और इसके बाद तांगलंगला है जो 17,000 से भी ऊंची हाइट पे है। हम यहाँ पे कहीं रुकते हैं। आगे शोकर रेस्टोरेंट है, तो शोकर रेस्टोरेंट में ही रुक जाते हैं।